पर प्रेमी जन जो है ना, इसके भी आगे बढ़े होते। इस रूप में नहीं, इस रूप में ही मोक्षा और दुलार में बड़ा आर्त से अपने बचाव पक्ष में, ये अपने को भूल करके उनके दुलार में लगे। श्री कृष्ण के एक आलिंगन के लिए प्रेम की मूर्ति गोपीजन आकांक्षा करती हैं। श्री कृष्ण ने जब ये देखा कि हमारी प्रियाजू की ये निज दासी प्रकार से उस सखी को सुख दे रहे हैं, प्रभु का हृदय से लगा लेना, प्रभु का अधरामृत देना, ये बड़े बड़े महापुरुष गोपीजनों की चरण धूल की इसीलिए वंदना की कि जो बड़े बड़े मुनियों के ध्यान का विषय है वो तुम्हारे आलिंगन का विषय है। वो जब सुख सखी को प्राप्त होता है ना, हे लाडलीजू, लालजू का श्रृंगार रस देना, ये महामहिम होना, मन तो आपकी दास्ता में लगा हो। ये जो वृंदावन का प्रेम रस से जो तत्व है वृंदावन का, इसमें स्वसुख वांछा का पूर्ण समर्पण है, पूर्ण समर्पण। यही स्वसुख है ही नहीं किंचन मात्र। लाडली लाल आसन में विराजमान, क्या उनकी सेवा करके जब दूर हट के देखा, पार सुख उनको हो रहा है। लाडली जू के सुख में लालजू मगन है, लालजू के सुख में लाडली जू मगन है, और लाडली लाल दोनों का सुख सखियों के हृदय में, और वो भी विथकित नहीं है। जैसे लालजू महाराज है, प्यारीजू मंद मुस्कुरा करके प्रेम दृष्टि से लालजू को देखती हैं। इन्होंने तिरछी चितवन से मुस्कुराकर लालजू की तरफ देख लिया, तो कौन लालजू जो मुस्कुरा दे तो कोटि काम मूर्छित हो जाए। गोपीजनों के सामने प्रभु जब प्रकट हुए तो कोटि मनमथ मनमथ सौंदर्यवान, लावण्यवान, रूप समुद्र, सुख समुद्र प्रभु, जिनके कटाक्ष से इस दशा को प्राप्त हो रहा। गोविंद नेत्र अतृप्त चकोर पे, अतृप्त चकोर की तरह जिनके रूप का पान। प्यारी जी महाराज के मस्तक पे पसीना आ गया था जब लाडली जी को देखा था।